हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं बेटा चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। एक्सरसाइज 5.7 में टोटल 17 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से फर्स्ट 10 क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। एवरी क्वेश्चन में बेटा हमें एक फंक्शन गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। क्लियर है? तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ठीक है, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना हम स्टार्ट करेंगे। तो सपोज मेरे पास है बेटा y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले डिवाइड अपॉन dx, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो हमें क्या मिलेगा, डिवाइड अपॉन dx। ठीक है, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 3 इंटू में एक्स स्क्वायर। क्लियर है? इसे क्या कहते हैं, इस डिवाइड अपॉन dx को कहते हैं बेटा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब जो डिवाइड अपॉन dx आया इसको अगेन हम क्या करें, डेरिवेट कर दें, तो उसे क्या कहा जाता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब अगेन डिफरेंशिएट करें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बनेगा, लेफ्ट साइड में आएगा डी बाई डी एक्स और क्या लिखा जाएगा, डिवाइड अपॉन dx। ठीक है, डिवाइड अपॉन dx को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये आएगा डी बाई डी एक्स, और डिफरेंशिएट करना है किसको, 3x स्क्वायर को। तो जो डिवाइड अपॉन dx को हम डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसी क्या लिखेंगे, d2y अपॉन में dx स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा बेटा, 3 कांस्टेंट है। ठीक है, मल्टीप्लाई में है एक्स स्क्वायर के, तो ये एज इट इज रहेगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x, तो ये क्या आ गया, 6x। क्लियर है? तो डबल डेरिवेटिव में क्या होता है कि फंक्शन जो हमें गिवन है उसको जब एक बार डेरिवेट किया तो हमें क्या मिला, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो आया उसको दोबारा से हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ध्यान रखना, ये dx और dx को कभी ऐसे नहीं लिखना है कि dx का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिखना है कि dx का होल स्क्वायर। सेकंड ऑर्डर की जो रिप्रेजेंटेशन है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, वो क्या है, d2y अपॉन में dx स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर को हम और क्या लिख सकते हैं, डिवाइड अपॉन dx को हम y1 भी लिख सकते हैं, है ना, और y डैश भी लिख सकते हैं। ये भी क्या है, ये भी दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y1 और y डैश भी डिवाइड अपॉन dx को। ऐसे ही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम क्या लिख सकते हैं, y2 भी लिख सकते हैं, ओके, y डबल डैश भी लिख सकते हैं। क्लियर? ये दोनों भी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर, दैट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है? अब हमने क्या करना है, अब हमने सॉल्व करना है अपने क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, जो भी रिजल्ट आया उसको अगेन डिफरेंशिएट कर देना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसे हम लेट कर लेते हैं बेटा y। तो लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसे डिफरेंशिएट करें बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट में क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx, और ये क्या आ जाएगा बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्लियर है? तो dy अपॉन dx हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये आ गया एक्स स्क्वायर का आ गया 2x प्लस 3x का आ गया 3, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और 2 जो है कांस्टेंट है। ठीक है, अकेला है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0। तो dy अपॉन dx हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये आ गया 2x प्लस 3। ठीक है, अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बनेगा, d2y अपॉन में dx स्क्वायर, ओके, और ये बना बेटा 2, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, और 3 का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आएगा, 0। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया है, 2। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन क्या आया है, 2। क्लियर है? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें क्या गिवन है, x टू द पावर 20, तो इसे लेट कर लेते हैं y इक्वल्स टू x टू द पावर 20। ठीक है, फर्स्ट टाइम डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या आएगा बेटा, 20 पावर उतार ली और मल्टीप्लाई में x की एक पावर लेस करके लिखना है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 19। अब हमें क्या करना है, इसको अगेन डेरिवेट करना है, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये 20 एज इट इज रहेगा, x टू द पावर 19 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 19 मल्टीप्लाई में x रेज टू द पावर 18। ठीक है, ये बना बेटा 380, और इनटू में x रेज टू द पावर 18, एंड ये क्या आ गया है, ये आ गया है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। क्लियर है? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या गिवन है, x इंटू में cos x, तो लेट करते हैं
वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू में कॉस एक्स। ठीक है, जो फंक्शन हमें गिवन है उसको हमने क्या लेट कर लिया है, वाई। अब आप यहाँ देख रहे हैं दो फंक्शन है ना, एक एल्जेब्राइक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और दोनों किस में है, प्रोडक्ट में है। तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। राइट हैंड साइड पे हम क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर है। और ये क्या आएगा बेटा, एक्स को हमने ऐसे ही रखा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, फिर आएगा बेटा प्लस कॉस एक्स को हमने ऐसे ही रखा, और डिफ्रेंशिएशन हम किसका कर रहे हैं, एक्स का। ठीक है, हमने क्या यूज किया है, प्रोडक्ट रूल। डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू वी क्या होता है बेटा, u को ऐसे रखना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ v प्लस v को ऐसे रखना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u। क्लियर। तो ये बनेगा x, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x प्लस cos x, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया, 1। ठीक है, तो ये बना माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स आया है, ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है, इसको अगेन क्या कर दें, डेरिवेट। तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। फर्स्ट टर्म में आप देखें बेटा, तो माइनस एक्स इंटू साइन एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या यूज होगा, प्रोडक्ट रूल। तो माइनस को ऐसे ही रखते हैं, फिर लगाना है ब्रैकेट, और ये आ गया x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x। क्लियर है। और प्लस cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। क्लियर। तो ये बनेगा बेटा माइनस x, साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x प्लस साइन x का डिफ्रेंशिएशन आ गया बेटा 1, और ये आगे प्लस माइनस इज माइनस साइन x। क्लियर। फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये माइनस का साइन एक्स। अब बेटा हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है गिवन फंक्शन का, वो क्या आ गया है, ये आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस 2 साइन एक्स। क्लियर। नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, log x। ठीक है, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू log x। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, और राइट साइड में क्या आएगा, 1 बाय x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, 1 बाय x। ठीक है, फिर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 ही आता है। ठीक है, तो ये आ गया 1 बाय x, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1। क्लियर। नाउ अगेन डेरिवेट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, और ये बनेगा बेटा -1 पावर उतार लेते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई में x की पावर एक लेस करके लिखना है, तो -1 तो ये क्या बन गया, -1 इंटू में x की पावर -2, और डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे x की पावर -2 को, तो पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये आ गया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्या आया है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा हमें क्या गिवन है, एक्स क्यूब इंटू में लॉग एक्स। ठीक है, इसका भी हमें क्या फाइंड करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू में लॉग एक्स। आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में दो फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट में है, तो राइट हैंड साइड में जब डेरिवेट करेंगे तो क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल। क्लियर है। तो डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर। और ये आएगा बेटा एक्स क्यूब, डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस log x, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर है। हमने क्या यूज किया है यहाँ पे, हमने यूज किया है प्रोडक्ट रूल। डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी क्या होता है, u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v, और डिफरेंशिएशन ऑफ u। क्लियर है, यही होता है प्रोडक्ट रूल। तो हमने प्रोडक्ट रूल की हेल्प से क्या लिखा, एक्स क्यूब डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस log x डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या आएगा बेटा, ये आएगा एक्स क्यूब इंटू में log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय एक्स। ठीक है, प्लस में log x, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं,
एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स, तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, एक एक्स एक्स कट जाएगा, ओके। प्लस में क्या आ गया बेटा 3x² इंटू में log x। अब जो हमारे पास dy अपॉन dx आया है, इसको हमें क्या करना है, अगेन डेरिवेट करना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा d2y अपॉन में dx स्क्वायर, और राइट साइड में क्या आएगा बेटा डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x² इंटू में log x, ठीक है। तो ये क्या बनेगा बेटा डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में log x, क्लियर है। अब इसको हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये आ जाएगा बेटा 2x प्लस में ये 3। अब देखो एक्स स्क्वायर इंटू में log x, दो फंक्शंस हैं प्रोडक्ट में, तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x प्लस log x और डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। नाउ फर्दर सॉल्व कर देते हैं, ये बना 2x प्लस 3 इंटू में एक्स स्क्वायर, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस log x और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, क्लियर है। नाउ फर्दर सॉल्व कर देते हैं, ये आएगा बेटा 2x प्लस 3 इंटू में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, तो कितना बचेगा, एक x आएगा, ठीक है, प्लस में 2x इंटू में log x। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये हमारे पास क्या आएगा 2x प्लस 3x प्लस 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 इंटू में x और इंटू में log x, ये बना बेटा 5x, ठीक है। ये बना 5x प्लस 6x इंटू में log x। अब देखो x कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो ये बना 5 प्लस 6 इंटू में log x। और ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास आया है बेटा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, क्लियर है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा हमें क्या गिवन है, e रेज़ टू द पावर x इंटू में साइन 5x। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें गिवन है इसे लेट कर लेते हैं y, तो लेट y इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर x इंटू में साइन 5x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा dy अपॉन dx, ठीक है। और राइट साइड में आप देख रहे हैं कि दो फंक्शंस हैं, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और दोनों किसमें है, प्रोडक्ट में है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे हम, ठीक है। तो e टू द पावर x और डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन 5x, ठीक है, प्लस साइन 5x प्लस साइन 5x और डिफ्रेंशिएशन ऑफ e रेज़ टू द पावर x, ठीक है। तो dy अपॉन dx हमारे पास क्या आएगा बेटा, ये आएगा e रेज़ टू द पावर x। साइन 5x को डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा, तो क्या आएगा cos 5x, ठीक है, और फिर 5x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 5, क्लियर, प्लस साइन 5x और e रेज़ टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e रेज़ टू द पावर x। अब dy अपॉन dx हमारे पास क्या आ गया बेटा, राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि e रेज़ टू द पावर x क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, e रेज़ टू द पावर x क्या आ रहा है, कॉमन। तो यहाँ से बचेगा बेटा 5 इंटू में cos 5x प्लस में साइन 5x। अब हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या बनेगा d2y अपॉन में dx स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लगेगा बेटा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो e रेज़ टू द पावर x को हमने ऐसे ही रखा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ओके। नाउ प्लस 5 इंटू में cos 5x प्लस साइन 5x को ऐसे ही रखना है, और डिफ्रेंशिएट किसको करना है, e रेज़ टू द पावर x को। इसे बेटा फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा e टू द पावर x, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 5 इंटू कॉस 5x, तो 5 एज इट इज रहेगा, ठीक है। cos 5x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है,
माइनस साइन 5x और फिर 5x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 5। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में क्या लिखा जाएगा 5, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको। क्लियर। प्लस साइन 5x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा कॉस 5x और फिर 5x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बेटा 5। क्लियर। प्लस ये एज इट इज लिखा जाएगा 5 इंटू में कॉस 5x प्लस साइन 5x और डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई रेज टू द पावर x क्या होता है ई रेज टू द पावर x होता है। ठीक है, अब देखो बेटा ई रेज टू द पावर x कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो ई रेज टू द पावर x हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से ये बना बेटा प्लस माइनस इज माइनस, 5 इंटू 5 इज 25 साइन 5x ओके प्लस 5 cos 5x। ठीक है, 5 cos 5x और यहाँ से क्या बचेगा प्लस 5 इंटू में cos 5x, 5 इंटू में cos 5x और प्लस में sin 5x। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा ई रेज टू द पावर x। ये बेटा माइनस का 25 साइन 5x है और ये प्लस का साइन 5x है, तो क्या बचेगा माइनस का 24 साइन 5x। ठीक है, प्लस का 5 cos 5x है और ये प्लस का 5 cos 5x है, तो ये बनेगा 10 इंटू में cos 5x। अब बेटा इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट में आप देखें -24 साइन 5x प्लस 10 cos 5x, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू में ई रेज टू द पावर x और ये बचेगा बेटा -12 साइन 5x प्लस 5 cos 5x। ठीक है, 5 cos 5x। क्लियर है, तो हमारे पास d2y अपॉन डी एक्स स्क्र क्या आया है 2 इंटू में ई रेज टू द पावर x। ठीक है, 2 इंटू में ई रेज टू द पावर x और मल्टीप्लाई में क्या आया 5 cos 5x माइनस 12 साइन 5x। क्लियर है, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा हमें क्या गिवन है ई रेज टू द पावर 6x इंटू में cos 3x। इसका हमें क्या फाइंड करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है इसे हम लेट कर लेते हैं y, तो लेट y इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर 6x इंटू में cos 3x। अब हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बन जाएगा लेफ्ट साइड में dy अपॉन dx। ठीक है, और राइट साइड में आप देख रहे हैं कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरा क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, और दोनों ही किस में है प्रोडक्ट में है, तो जब राइट हैंड साइड पे हम डेरिवेट करेंगे तो क्या यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो ई रेज टू द पावर 6x को एज इट इज लिखना है एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos 3x। ठीक है, प्लस में प्लस cos 3x को बेटा एज इट इज लिखना है और डिफरेंशिएट किसका करना है ई रेज टू द पावर 6x का। ठीक है, तो dy अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या आएगा बेटा ये बनेगा ई रेज टू द पावर 6x। ठीक है, और cos 3x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा माइनस साइन 3x और फिर 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 3 और वो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, प्लस cos 3x ओके। नाउ डिफरेंशिएट करना है ई रेज टू द पावर 6x को, तो ई रेज टू द पावर 6x का डिफरेंशिएशन क्या होगा ई रेज टू द पावर 6x ही होगा। ठीक है, और फिर 6x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 6। क्लियर है, तो ये बना बेटा -3 इंटू में ई रेज टू द पावर 6x इंटू में साइन 3x प्लस 6 इंटू ई रेज टू द पावर 6x इंटू कॉस 3x। ई रेज टू द पावर 6x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन निकाल लिया, यहाँ से क्या बचेगा यहाँ से बचा बेटा -3 साइन 3x ओके और प्लस 6 cos 3x। अब हमने क्या करना है
अब हमने इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये बनेगा d2y अपॉन में dx स्क्वायर, और यहाँ पे फिर से क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो e रेज टू द पावर 6x को ऐसे ही रखा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ -3 sin 3x प्लस 6 cos 3x, ओके। फिर प्लस में इसको एज इट इज रखना है, -3 sin 3x प्लस 6 cos 3x को, ठीक है। और डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे हम, e रेज टू द पावर 6x को। क्लियर है। तो ये बनेगा बेटा e रेज टू द पावर 6x, तो एज इट इज आ गया, ठीक है। ये -3 भी एज इट इज आएगा। sin 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या बनेगा, cos 3x, और फिर 3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 3, ठीक है। प्लस 6 एज इट इज रहेगा, cos 3x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin 3x, और फिर 3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 3। तो मैंने यहाँ लिख दिया इसको मल्टीप्लाई में, ओके। नाउ प्लस ये एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है, -3 sin 3x प्लस 6 इंटू में cos 3x, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ e रेज टू द पावर 6x क्या होगा, e रेज टू द पावर 6x, और फिर 6x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 6। क्लियर है। आप देख रहे हैं दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, e रेज टू द पावर 6x कॉमन आ रहा है, तो वो मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। नो ब्रैकेट। अब ये बनेगा बेटा -3 इंटू 3 माइनस का 9 cos 3x, ठीक है, प्लस माइनस इज माइनस, 6 3 जा 18, ओके, sin 3x। ये बना बेटा 6 इंटू में -3 sin 3x, तो ये बनेगा माइनस का 18, ठीक है, sin 3x। क्लियर। नाउ प्लस 6 इंटू 6 इज 36, और ये बना cos 3x। क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या आया है बेटा, ये हमारे पास आया। फर्दर सॉल्व करेंगे तो e रेज टू द पावर 6x, ठीक है। ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा, ये है -9 cos 3x, और ये कितना है 36 cos 3x। तो प्लस का कितना बचेगा, ये बचेगा प्लस का 27 cos 3x, ठीक है। ये माइनस का 18 sin 3x है, और ये भी माइनस का 18 sin 3x है, तो ये बनेगा माइनस का 36 sin 3x। क्लियर है। अब बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में जो दो टर्म्स हैं इसमें से कॉमन आ रहा है 9, तो 9 कॉमन निकाल लेते हैं, और बाहर क्या है, e रेज टू द पावर 6x, तो 9 3 जा 27, ये बना 3 cos 3x, ओके, माइनस 9 4 जा 36, तो ये आ गया 4 इंटू में sin 3x। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा हमें क्या गिवन है, tan इनवर्स x, और इसका हमें क्या फाइंड करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, ठीक है, जो हमें गिवन है उसको हमने लेट कर लिया है y। अब हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बनेगा, dy अपॉन dx, और tan इनवर्स x को भी डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, तो dy dx, और ये क्या आ गया, tan इनवर्स x। क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास dy अपॉन dx क्या आया है बेटा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर -1, ठीक है। अभी डिनोमिनेटर में पावर कितनी है, 1, न्यूमरेटर में से शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगी, पावर -1। क्लियर। अब हमें क्या करना है बेटा, अगेन डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर। यहाँ पे बेटा पावर उतार लेते हैं, ठीक है, -1 हो गया। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, एक पावर लेस करके लिखना है, तो -1 -1, और फिर क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो ये बनेगा बेटा -1 इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 क्या होगा बेटा, 0, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 2x। क्लियर है। तो ये बना -2x
डिवाइडेड बाय, इसको शिफ्ट करते हैं डिनोमिनेटर में, तो पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये बना बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ऑफ द गिवन फंक्शन, वो हमारे पास क्या आया है बेटा, वो हमारे पास आया है -2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बेटा क्या गिवन है, लॉग ऑफ लॉग एक्स, और इसका हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसे हम लेट कर लेते हैं y। तो हम क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग x। ठीक है, अब हमने डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा बेटा dy अपॉन dx इक्वल्स टू में log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x। तो ये log ऑफ log x है, तो log के साथ में जो भी है उसको क्या करना है, 1 अपॉन में लिखना है। ठीक है, तो ये बना 1 अपॉन log x। फिर इस log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, फिर क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है इस log x का। क्लियर। तो dy अपॉन dx क्या आएगा बेटा, ये आया हमारे पास 1 अपॉन log x, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन x log x। ठीक है, और इस पूरे की पावर यहाँ पे कितनी है बेटा, 1 है, और इसे न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी होल पावर हो जाएगी x log x की -1। क्लियर। अब हमने क्या करना है, अगेन डेरिवेट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, और यहाँ पे -1 ने पावर उतार ली, एक पावर हमने लेस करके लिखना है मल्टीप्लाई में। तो ये बना x log x की होल पावर -2, और फिर डिफ्रेंशिएट किसको करना है, बेस को, और बेस क्या है बेटा, x log x। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे दो फंक्शंस हैं प्रोडक्ट में, अलजेब्राइक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल का। ठीक है, तो ये बना बेटा -1 अपॉन में x log x का होल स्क्वायर। जब हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। न्यूमरेटर में पावर का साइन क्या है, माइनस का। ठीक है, नेगेटिव है पावर, और डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। क्लियर। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ x log x क्या होगा, कि x को ऐसे ही रखना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x। ठीक है, प्लस log x ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ x। क्लियर है। अब क्या आएगा बेटा, -1 अपॉन में x log x का होल स्क्वायर, और ये बना बेटा x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है, 1/x, प्लस में है log x, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x क्या है बेटा, 1। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -1 अपॉन में x log x का होल स्क्वायर, और बेटा ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया 1 टाइम, तो 1 इंटू 1 इज 1, तो ये बना 1 प्लस log x। तो हमारे पास d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या आ गया, ये आ गया -1 प्लस log x, और डिवाइडेड बाय x log x का होल स्क्वायर, एंड दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा हमें क्या गिवन है, साइन ऑफ log x, और इसका हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं जो हमें गिवन है उसे y। तो लेट y इक्वल्स टू साइन ऑफ log x। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बनेगा, dy अपॉन dx। साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो यहाँ पे क्या है, log x है, तो ये क्या आएगा, cos ऑफ log x। अब डिफ्रेंशिएट किसका करेंगे बेटा, log x का, है ना। तो ये बनेगा बेटा dy अपॉन dx बनेगा cos ऑफ log x, और log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो ये क्या बन गया, cos ऑफ log x डिवाइडेड बाय x। अब हमने क्या करना है, अगेन डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या बन जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर, और राइट साइड पे क्या लगेगा बेटा, क्वोशंट रूल। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को एज इट इज रखना है। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, x, इसको एज इट इज रखना है, डिफ्रेंशिएट करना है न्यूमरेटर का, जो कि क्या है, cos ऑफ log x। ठीक है,
और फिर बेटा माइनस, न्यूमरेटर को एज इट इज रखना है कॉस ऑफ लॉग एक्स को, और फिर डिफरेंशिएट किसका करना है, डिनोमिनेटर का, जो कि क्या है एक्स है, और डिवाइड में क्या आएगा, डिनोमिनेटर स्केयर। ठीक है, तो एक्स का स्केयर आ गया। क्लियर। तो d2y अपॉन डी एक्स स्केयर हमारे पास क्या आएगा बेटा, ये आ गया एक्स। कॉस ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स। क्लियर है। और फिर किसको डिफरेंशिएट करना है, लॉग एक्स को। क्लियर। नाउ माइनस कॉस ऑफ लॉग एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 1। डिवाइड में क्या है बेटा, ये है एक्स स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस एक्स साइन ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, और ये आया माइनस कॉस ऑफ लॉग एक्स। क्लियर। डिवाइड में क्या है बेटा, ये है एक्स स्क्वायर, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है। अब दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, -1, तो माइनस कॉमन निकाल लिया। यहाँ से बचेगा बेटा साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस कॉस ऑफ लॉग एक्स, और डिवाइड में क्या है, एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। आज बेटा हमने इस वीडियो में सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक। आई होप सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।